अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, हमने ये 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक या आप इसे टॉप कह ले बनाया है। आप इसे लेगिंग्स पर, जीन्स पर या टाइट्स पर बच्चियों को पहना सकती है। इसके लिए मेरा 1.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ हुआ है। ये पहनी हुई बच्चियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो चलिए फिर कटिंग और स्टिचिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने योक पार्ट की कटिंग के लिए 15 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम 5.5 इंच पर शोल्डर की मार्क करेंगे और आर्म होल भी हम 5.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। स्केल से इन्हें मिला लेंगे। यहाँ पर हमने वेस्ट को 7 इंच रखा है और चेस्ट भी हमने 7 इंच पर ही मार्क की है। स्केल से इन्हें मिला लेंगे। यहाँ पर आर्म होल का शेप बना लेंगे। फ्रंट और बैक नेक की विड्थ को हमने 2.5 इंच रखा है। बैक नेक को 1.5 इंच डीप रखा है। की हुई मार्किंग पर कटिंग करेंगे। ½ इंच शोल्डर को डाउन रखते हुए कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट नेक को मज़ीद 1 इंच डीप कटिंग करेंगे। ये टोटल 2.5 इंच हो जाएगा। फ्रंट आर्म होल को ½ इंच डीप कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे योक पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम योक पार्ट पर फ्रंट साइड से प्रिंटेड फैब्रिक से डिज़ाइन बना रहे हैं। इसके लिए हमने सेम लेंथ और विड्थ में योक पार्ट जितना फैब्रिक लिया है और हमारे योक पार्ट के फ्रंट पार्ट को इस पर रखेंगे और एज इट इज़ सेम कटिंग करेंगे। क्योंकि हम इसे फ्रंट साइड पर लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने प्रिंटेड फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब हमने प्लेटेड पार्ट के लिए 30 इंच चौड़ाई और 13 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। ये हमारा प्लेटेड पार्ट होगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने 13 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। आर्म होल को हमने 6.5 इंच रखा है। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमारी 6.5 इंच है, तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है, क्योंकि हमें स्लीव्स के बॉटम में इलास्टिक अटैच करना है। यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हमें योक पार्ट पर फ्रिल अटैच करना है। उसके लिए हमने 35 इंच चौड़ाई में और 3.5 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। इसे हम जॉइंट करते हुए फ्रिल बनाएंगे। यहाँ पर हमें हमारे योक पार्ट का फ्रंट पार्ट और प्रिंटेड पार्ट को इस तरह से रखते हुए उसके नेक पर सिलाई लगाना है और हमने जो फ्रिल के लिए फैब्रिक लिया था उस पर हमने सिलाई लगा दी है। अब धागा खींचकर इस पर फ्रिल बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम हमारे प्रिंटेड पार्ट पर कुछ इस तरह से फ्रिल को अटैच करेंगे। आर्म होल से जॉइंट करते हुए हमें स्क्वायर शेप में इन्हें लगाना है, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो पहले स्केल से यहाँ पर स्क्वायर का शेप भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने स्क्वायर शेप में फ्रिल को अटैच कर लिया है और इस पर प्रेस भी लगा दी है। यहाँ पर अब हम इसका सेंटर निकालते हुए इसे फ्रंट से कट करेंगे, क्योंकि हमने टॉप को फ्रंट ओपन रखा है।
इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस पर बैक पार्ट रखते हुए शोल्डर को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए है, प्लेटेड पार्ट पर सिलाई लगा दी है, धागा खींचकर फ्रिल बनाएंगे और हमारे योक पार्ट पर फ्रंट साइड से हम फ्रिल को पलटाते हुए प्लेटेड पार्ट को कुछ इस तरह से जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट साइड से प्लेटेड पार्ट को अटैच कर दिया है। अब हम बैक साइड पर भी कुछ इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड पे योक पार्ट को प्लेटेड पार्ट से अटैच कर दिया है। हमने बटन पट्टी के लिए 2 इंच चौड़ाई में फैब्रिक लिया है। यहाँ पर हम बटन पट्टी को बिठा देंगे। हमने बटन पट्टी एकदम फिनिशिंग से बिठा दी है। अब वरेब पट्टी की मदद से हम राउंड नेक को बिठा देंगे। राउंड नेक वरेब पट्टी से बहुत फिनिशिंग से बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे फ्रॉक का लुक कितना खूबसूरत आ रहा है। अब हम स्लीव्स के बॉटम में इलास्टिक को अटैच करेंगे। स्लीव्स के बॉटम में हमने इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। फ्रिल को इस तरह से पलटाते हुए हमें स्लीव्स को अटैच करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और